अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके बाद जो माएँ हैं वो क्या गलतियां करती हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं और बाज़ दफ़ा बच्चे के लिए वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं कि ज़िंदगी भर का जो है वो बच्चों के साथ मसला रह जाता है। पेट ख़राब होने का, आंतों का, जिगर का, मैदे का, या फिर दिमागी तौर पर बच्चा जो है वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो औरतें क्या करती हैं कि अपनी हमारी जो सासें हैं, माएँ हैं, नानियाँ हैं, दादियाँ हैं, वो हमें कुछ मशवरे देती हैं कि हमने अपने बच्चों को ऐसे ही पाला है तो आप भी ये सब करें। तो इन चीज़ों के प्रेशर में आकर जो माएँ हैं, जो स्पेशली पहली बार माएँ बनती हैं, वो ये चीज़ों को नहीं समझती, ना जानती हैं और उनकी बातों पर अमल करके वो अपने बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक हद तक जो है वो मसाइल पैदा कर लेती हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी वर्ल्ड वाइड रिसर्च है कि बच्चा जो है 6 माह तक दूध के अलावा कुछ भी हज़म नहीं कर सकता। बच्चे को पानी देना, ठोस ग़िज़ाएँ देना, सिरिलैक खिलाना, बिस्किट, दलिया 6 माह से पहले खिलाना, यानी 2-3 माह का बच्चा होता है तो उसको जो है ठोस ग़िज़ाएँ खिलाना शुरू कर दी जाती हैं। ये उसके मैदे पर ज़ोर डालता है। उसका मैदा इतना अभी डेवलप नहीं होता कि वो जो है इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर सके इजीली। तो ये बच्चे पर जुल्म है। बच्चे के लिए दूध काफ़ी है। सबसे बेस्ट तो मदर फीड है कि उसको मदर फीड दिया जाए। लेकिन अगर किसी वजह से माँ जो है वो दूध नहीं पिला सकती, दूध नहीं जो है वो बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है या दूध नहीं आ रहा, तो फिर उसको ये करना चाहिए कि वो फॉर्मूला मिल्क पिलाए किसी अच्छी कंपनी का। बिल्कुल भी जो है गाय का दूध बिल्कुल नहीं पिलाना। गाय के दूध में क्या होता है कि आयरन कम होता है, इससे बच्चे की ग्रोथ में मसला हो सकता है। बच्चा कम आयरन के साथ जो है एनीमिया का शिकार हो सकता है। आयरन जो है हमारे खून में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। तो गाय का दूध बिल्कुल भी बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए। खुले दूध से परहेज़ करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि खुला दूध जो है वो आजकल तो खालिस मिलना नामुमकिन है, जहर है। ठीक है जी। तो ये तो बड़ों को हजम नहीं होता, तो बच्चा जो है जो अभी 6 माह का भी नहीं हुआ, उसको आपने गाय का दूध नहीं पिलाना। उसको आप फॉर्मूला मिल्क पिलाएं, जो कि उसमें उसके लिए एक कंप्लीट न्यूट्रिशन होती है। उसमें जो मल्टीविटामिन्स, जो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बच्चे को, वो उसके अंदर ऐड किए जाते हैं और वो एक प्रॉपर उसके मुताबिक बनती है। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि आपने बिस्किट्स वगैरह, सिरिलैक 6 माह से पहले नहीं खिलाना। अपने बच्चे पर रहम कीजिए। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 ये है कि बच्चा जो है जब भी रोता है उसको कॉलिक ड्रॉप्स या पैनाडोल या फनरगन के सिरप्स जो है वो पिला दिए जाते हैं कि ये चुप कर जाए, सो जाए, इसको पता नहीं दर्द हो रहा है कहीं पे या कोई ऐसा मसला है। हर बार ऐसा नहीं होता कि आपका बच्चा अगर रो रहा है तो उसको कहीं पे दर्द ही हो रहा है या वो सोना चाहता है। नहीं, उसका कोई और भी वजह हो सकती है, उसकी कोई और भी रीज़न हो सकती है। उसका डाइपर चेक करें, डाइपर तो गीला नहीं है, उसकी नींद पूरी नहीं है, उसको पुरसुकून माहौल चाहिए, या फिर उसको देखें वो आपकी तवज्जो प्यार चाहता है। कोई और भी वजह हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने समझा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है तो हम जल्दी से उसको कॉलिक ड्रॉप्स पिला दें जी कि वो सो जाए। हर वक्त बच्चे से जान छुड़ाना ये सोचकर कि ये सो जाएगा या इस तरह के जो है वो सिरप्स पिला देना, ये कोई हल नहीं है, बल्कि आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आपके बच्चे के मैदे पर ये बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि उसका मैदा भी इतना स्ट्रांग नहीं होता, इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता कि वो इन चीज़ों को इतनी जल्दी कंज्यूम कर ले और डाइजेस्ट कर ले। अब नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 ये है कि बच्चे का सर बनाने के लिए हमारी नानियाँ दादियाँ जो हैं वो ये कहती हैं कि बच्चों के सर के नीचे कोई सख्त चीज़ रखी जाए, कोई गत्ता रखा जाए, प्लेट रखी जाए, चावलों का तकिया रखा जाए, ताकि बच्चे का जो है वो सर बन जाए। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। साइंस जो है इस पर रिसर्च कर चुकी है और रिसर्च के मुताबिक इससे बच्चे को फ्लैट हेड सिंड्रोम हो सकता है। बच्चे का ब्रेन सही से डेवलप नहीं होता और फ्लैट हेड रह जाता है। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा चीज़ में आप लोग कोई चेंजिंग ना करें। बराए मेहरबानी इस तरह के जो है एक्सपेरिमेंट्स ना करें। आपका बच्चा अल्लाह ताला ने जिस सूरत में आपको दिया है वो बिल्कुल ठीक है। आप उसको इस तरह से कोई सख्त चीज़ जो है बच्चे के सर के नीचे ना करें, ताकि उसके जो ब्रेन के सारे पार्ट्स हैं
वो अच्छे से डेवलप हो जाएं और बड़े होकर उसके लिए कोई मसला ना बने, कोई ख़तरनाक बीमारी का सबब ना बने। इसके बाद जो है माएँ जो गलतियाँ करती हैं वो ये हैं कि अभी 6 माह हुए नहीं हैं, या बच्चे ने कोई दांत निकालना शुरू कर दिया है, या आप ये चाह रही हैं कि बच्चा जल्दी से दांत निकाले और ठोस ग़िज़ाएँ पकड़ के अपने हाथ से खाना शुरू कर दे, तो बच्चों को एक गोली दी जाती है बायो-1 के नाम से। और भी इस तरह की बहुत सारी टैबलेट्स हैं, लेकिन ये दी जाती है कि मीठी होती है, ये बच्चा चूसता रहेगा और दांत जो है वो जल्दी निकाल लेगा। तो इसके अंदर कुछ ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं और FDA ने इसको बिल्कुल भी जो है वो अप्रूव नहीं किया। FDA ने इसको मना किया हुआ है कि ये बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चे के साथ जुल्म ना करें और बच्चे को बायो-21 की टैबलेट्स ना दें। बच्चे का कुदरती तौर पर किसी बच्चे के लेट दांत निकलते हैं, किसी के जल्दी निकल आते हैं, तो आपने इस बात से बिल्कुल भी परेशान होकर उसको फ़ौरन से इस तरह की दवाइयाँ नहीं देनी कि बच्चा जो है वो जल्दी दांत निकाले। कुदरत से पहले, कुदरती अमल से पहले ये काम आप ना करें। कुदरत को अपने तौर पर ये काम करने दें। जिस वक्त उसका जो है वो जिस्मानी तौर पर जब वो उसके लिए तैयार होता है तो कुदरती तौर पर ख़ुद हर अमल हो जाता है। और इसके अलावा जो है एक काम जो करते हैं बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा इसको कहा जाता है कि बच्चा जो है उससे सुरमा लगाएं उसको, उससे जो है उसकी आंखें बड़ी होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आंखें जितनी होती हैं उतनी ही रहती हैं। आंखें सुरमा लगाने से बिल्कुल भी बड़ी नहीं होती। ये सब मिथ है, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। ये सब हमारी जीन्स में शामिल होता है कि किसकी आंखें बड़ी होंगी, किसकी आंखें छोटी होंगी, हेयर कलर क्या होगा, आई कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, ये सब जेनेटिक्स में होता है। ठीक है जी, सुरमा लगाने से कुछ नहीं होता, बल्कि आप छोटे बच्चे को सुरमा लगाएंगे तो उसकी जो आईज़ के अंदर ये चीज़ है, यहाँ पर पोर्स होते हैं, सुराख होता है जो कनेक्ट करता है हमारे सारे इंटरनल एरिया को, एयर, नोज़ और आईज़ को, ठीक है, थ्रोट के साथ। तो ये ब्लॉक हो सकता है, इसमें पानी निकल सकता है बच्चे का, कोई आई इन्फेक्शन हो सकता है इससे। तो आप लोग सुरमा ना लगाएं बच्चे को। बहुत छोटे बच्चे के साथ ये सब करना, ये एक्सपेरिमेंट्स करना, ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप देखें फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप कंट्रीज़ में जो अंग्रेज़ हैं वो अपने बच्चे को क्या सुरमा लगाते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगाते। वो लोग तो हमसे ज़्यादा हर चीज़ के बारे में जानते हैं। क्या वो लोग खूबसूरत दिखना पसंद नहीं करते? क्या वो लोग नहीं चाहते कि खूबसूरत दिखा जाए? तो तहकीक ये साबित करती है कि इससे आइज़ इन्फेक्शन हो सकती हैं और आइज़ के जो ये अंदर से पोर्स हैं या जो अंदर जहाँ से पानी जो है वो निकलता है और अंदर एब्जॉर्ब होता है, ये हमारा ब्लॉक ना हो। इसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको घुट्टी दी जाती है, यानी उसको कहते हैं कि शहद खिलाया जाए। तो कोई ना कोई अपनी घुट्टी देता है बड़ा आके कि ये मुझ जैसा बने या ये आप जैसा बने, इसको शहद चटाएं। तो हर बच्चा जो है वो शहद को हज़म नहीं कर सकता। 1 साल से पहले शहद जो है बच्चे के स्टमक के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो शहद देने से गुरेज करना चाहिए और बहुत ज़्यादा तादाद में उसको शहद वगैरह नहीं चटाना चाहिए। यानी कोई खांसी हो गई, गला ख़राब हो गया तो उसको फ़ौरन से शहद जो है वो चटा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें आपके बच्चे को अगर वो डाइजेस्ट हो रहा है तो फिर आप उसको शहद चटाएं, और वो भी बहुत कम मिकदार में, क्योंकि बच्चे का जो स्टमक होता है वो टाइम के साथ साथ ग्रो करता है, वो इतना फास्ट डाइजेशन नहीं करता। एक और बड़ी गलती ये है कि 6 माह से पहले बच्चे को पानी पिलाना। कहते हैं जी बच्चा प्यासा रो रहा है, इसको पानी पिलाओ, गर्मी है, पानी चाहिए, इसको डिहाइड्रेशन हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। 6 माह तक आपके बच्चे के लिए मदर फीड जो है वो काफ़ी है। उसमें जो पानी की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं। आपको एक्स्ट्रा पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा पानी अगर आप पिलाएंगे तो उससे सोडियम की कमी बॉडी में हो सकती है, जिसकी वजह से बाद में उसको दौरे वगैरह पड़ सकते हैं। तो इसलिए पानी पिलाना डॉक्टर्स या साइंस रिकमेंड नहीं करती। आप बच्चे को 6 माह से पहले पानी मत पिलाएं। इसके अलावा बच्चे के चेहरे पर बाल हैं, रुएं हैं, तो क्या किया जाता है कि आटे का एक गोला बनाकर बच्चे के स्किन पर ज़ोर से उसको रब किया जाता है कि इससे जो है वो बाल उतर जाएंगे। पहले मालिश की जाती है और फिर आटे का गोला बना के उसको तकलीफ़ दी जाती है, उसको रब किया जाता है। जाहिर है उसकी भी स्किन है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है न्यू बॉर्न बेबी की स्किन, और उसके हेयर अगर जड़ से निकलेंगे तो उसको भी तकलीफ होगी, जैसे आपको वैक्सिंग से होती है, थ्रेडिंग से होती है। आप ये सोचें कि आप बच्चे को किस तरह की तकलीफ दे रहे हैं। बच्चे के जो हेयर हैं वो टाइम के साथ साथ खुद ही
बारीक होते होते ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह से बच्चों के बाल उतारना तकलीफ दे अमल है। इससे बच्चे की स्किन पर रैशेज़ हो सकते हैं, सोजिश हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है और उसको बहुत तकलीफ हो सकती है। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बच्चे की स्किन पर आप ना करें। अपने बच्चों की ज़िंदगी जो है उसको कीमती समझें, उनकी सेहत को भी कीमती समझें। आप अपनी मोहब्बत में ये समझती हैं कि इससे आप लोग बच्चे को खूबसूरत बनाएंगे, सुरमा और ये बाल उतारना और हेड फ्लैट करना और इस तरह से सब कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने बच्चे को मोहब्बत दें, उसकी केयर करें, उसका ख्याल रखें, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है ये देखें, उसको एक्स्ट्रा चीज़ें अपने बड़ों के तजर्बों से बिल्कुल भी मत दीजिए, बल्कि आप देखिए आपके बच्चे के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। इस तरह के तजर्बात जो है अपने घर में ना कीजिए। अल्लाह हाफिज़।